चलिए, हेलो माय डियर्स। आज आप सभी को इससे बातचीत करेंगे और आपको रूबरू करवाते हैं हमारे DK शर्मा इंग्लिश गुरु से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो है शिक्षा का क्या महत्व है, क्या योगदान है, उस पर थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दीजिए कुछ। जी हाँ सर, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि डिग्री लेना। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है सर, ध्यान से सुनेंगे सर, शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि डिग्री लेना। पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है। तो फिर आप कहेंगे होता क्या है जो इतने लोग पढ़ रहे हैं? दिन प्रतिदिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को MBA करवाने के लिए, अपने बच्चे को इंजीनियरिंग करवाने के लिए, डॉक्टर बनवाने के लिए, अपने बच्चे को दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, देश के अनेक प्रतिष्ठित संस्थान में भेजते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि डिग्री लेना। अगर भले आपने डॉक्टर की उपाधि ले ली है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, आपके अंदर हुनर कितना है, आपके अंदर ज्ञान कितना है, डिग्रियां मिलती भी है। डिग्रीज आर बॉट एंड सोल्ड, डिग्रियां खरीदी जाती है, बेची जाती है। आज के इस युग में आपके पास डिग्री है और आप में क्वालिटी नहीं है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है, द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉलेज। नॉलेज इज एवरीथिंग, ज्ञान ही सब कुछ है। अगर हमारे अंदर, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अगर आपने BA कर रखा है, आपने BSc कर रखा है, आपने BCom कर रखा है, लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप चंद लोगों के बीच, 2-4 बंदे के बीच में आप किसी टॉपिक पे आप बोलिए, आप नहीं बोल पाते, क्योंकि आपके अंदर अल्फाज ही नहीं है। हमारे अंदर अल्फाज नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, मैंने डिग्री सिर्फ ले रखी है कि मेरे पास BA का डिग्री है, मेरे पास MSc की डिग्री है, मेरे पास BSc की डिग्री है, MBA की डिग्री है। आपने डिग्री ले रखा है, तो डिग्री आपने कैसे लिया? किसी तरह आपने डिग्री ले लिया। अगर आपने डिग्री ले लिया, पढ़ लिख करके आपने अगर डिग्री ले लिया, तो आपके अंदर ज्ञान क्या है? आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपके अंदर ज्ञान क्या है? यहाँ तक हमने बच्चे को देखा है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, भाई बच्चे बताओ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो बच्चे बताते मैंने BA कर रखा है, मैंने हिंदी में BA कर रखा है। बताइए, एक थोड़ा सा एप्लीकेशन लिखिए, मुझे थानाध्यक्ष के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, नहीं आता, नहीं आता। ये क्या है? आपने डिग्री ले रखी है कि आपने ज्ञान ले रखा है? कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, उसमें बच्चे को कहा जाता है, लोगों को कहा जाता है, बताइए किसी टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना है, किसी टॉपिक पे आप बोलिए, नहीं बोल पाते हैं। ये क्या है? आपने डिग्री ले रखी है, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि डिग्री लेना। आपके अंदर भले ही आप PhD होल्डर हैं, PhD होल्डर मतलब क्या हुआ? आप एक फिलोसफर की तरह है। किसी भी टॉपिक पे आप बेहतरीन ढंग से, दूसरों से बेहतरीन ढंग से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास, आपके पास डिग्री है और ज्ञान नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये डिग्री किसी काम का नहीं है, बेकार डिग्री है। तो मैं यही समझता हूँ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, ना कि डिग्री लेना। वैसे अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो सर बता सकते हैं, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? जी, मैं सहमत हूँ। और थोड़ा सा इस बात, ज्ञान का जो कुछ मतलब है वो ये भी होना चाहिए कि आजकल जो देखा जाता है वो संस्कार जो है सो डिसिप्लिन बच्चों में नहीं है। तो कहा जाता है सबसे पहले आप ज्ञान जब अर्जित करते हैं, उसमें संस्कार की बहुत बड़ी योगदान होती है। बहुत बड़ी योगदान है। वो चीज़ कर रहे हैं और अगर आपके पास वो चीज़ है, तो जो पढ़ाई लिखाई आपने किया है उसकी कुछ अहमियत जरूर जो है अगले को नज़र में आता है। जी बिल्कुल। अगर आप इस चीज़ को भुला देते हैं या हटा देते हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से, तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। चाहे आपने कितना भी डिग्री होल्डर क्यों ना हो गया हो, बहुत ज़्यादा आपने उपाधि ले लिया हो, डॉक्टर का, कुछ का, इंजीनियर का, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास जो
डिसिप्लिन है, जो संस्कार है वो भी उसमें दिखना चाहिए, आपके दैनिक जीवन में झलकना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित ज्ञान का निश्चित मतलब तो यही चीज़ होता है निश्चित निश्चित है ना। होना ही चाहिए। यही है कि आजकल बहुत अभाव दिखने को मिलता है सब चीज़ का, है ना। सही बात है। अगर ज्ञान नहीं है तो साक्षात पशु है। साक्षात पशु है। अगर मान लीजिए आपके अंदर ज्ञान नहीं है, आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो साक्षात पशु है। साक्षात पशु है, क्योंकि मानव जाति तो ज्ञान के आधार पर ही जानवर से अलग हुए हैं। जी बिल्कुल। नहीं तो मानव में और पशु में तो कोई अंतर नहीं है। कोई मानव अंतर के नहीं। अंदर ज्ञान है इसीलिए वो इंसान कहलाते हैं, और पशु के अंदर ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी करते रहते हैं तो उनको लोग पशु बोलते हैं। नहीं ना, हमारे बाबा कबीर साहब ने बहुत अच्छी वाणी कही है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआया, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। आपने इतना पोथी पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लिया, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लिया आपने, और 2 आखर, ढाई आखर प्रेम के, ढाई अक्षर, प्रेम में 2.5 अक्षर होता है, और 2.5 आखर प्रेम का आपने नहीं पढ़ा। और जिसने पढ़ लिया 2.5 आखर प्रेम के, प्रेम की बात को जो समझ गया, वही विद्वान होता है। अगर आप PhD होल्डर हैं, आपको बोलने का अंदाज नहीं है, you don't have idea how to talk to senior, you don't have idea how to talk to your junior senior, then you are just like fool, you are just like a foolish, आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितना भी विद्वान है, आपके अंदर आपका रवैया सही नहीं है, आपके बोलने का अंदाज सही नहीं है, बातचीत करने की शैली नहीं है, तो आपको भला विद्वान कौन कह सकता है। बाबा महर्षि बाबा चाणक्य ने भी लिखा है, संस्कृत में बहुत सारे श्लोक उन्होंने लिखा है कि ये खाण विद्यान तपोन दान न शील न चापी ते मृद लोगे भूवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगा सरंती तेना कांति तरणमय। अर्थात इस धरती पर जिसके पास न विद्या है, न विवेक है, न बल है, विवेक यानी गुणशील, विनम्रता, वो साक्षात इस धरती पर पशु के समान है। तेना खांति तृणमय, घास नहीं खाता है, खाता दाल भात तरकारी है, लेकिन साक्षात पशु के समान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, ना कि डिग्री लेना। डिग्रीज आर जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। द रियल एजुकेशन इज सीन इन आवर बिहेवियर, इन आवर एटीट्यूड्स, इन आवर नॉलेज। ये कागज़ का टुकड़ा हो जाता है उस समय जिस समय आप अपने माँ बाप को कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, माँ बाप पर रिएक्ट कर देते हैं। जब कोई बड़े बुजुर्ग आपको कहते हैं, आप आंसर बैक कर देते हैं, मुंह लगे जवाब दे देते हैं। ऐसा देखने को मिलता है, बहुत देखने को मिलता है। उस समय आपकी डिग्री एक कागज़ महज के आगे टुकड़े के समान हो जाती है। इसलिए इन बातों का हमेशा ख्याल रखें। मैं तो अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को हमेशा कोशिश करता हूँ कि सामने वाले का जो प्रत्युत्तर होता है उसको सहजतापूर्वक दूँ और विनम्रतापूर्वक दूँ, ताकि इस ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, एक से अगले कदम की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिससे भी बातचीत करें और प्रेम बरकरार रहे। कभी बाबा रहीम साहब ने बहुत बड़ी बातें कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई। ये हम दोनों का जो धागा जो है, ये प्रेम का धागा है, और बीच में कहीं खटपट हो जाता है, उसके बाद समझ लीजिए टूटा हुआ धागा की तरह है, उसके बाद जोड़िएगा तो गांठे पड़ जाएगा। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुटे जुड़े गांठ पड़ जाए। उसके बाद जो रिश्ता बनेगा वो उतना बेहतर नहीं होगा जितना पहले था। आपकी कमी हमारी कमी खलने लगती है, पता चल जाता है नहीं आप में कोई कमी था, पहले की तरह पूर्व की तरह आप पर ये विश्वास करेगा नहीं ये आदमी इतना हद तक भी जा सकता है। तो हमारे ऋषि मुनियों की बातों पर ध्यान हम आपको देना चाहिए। हमारे बड़े ऋषि मुनि, बड़े बुजुर्ग जो पूर्व से जिन्होंने ज़िंदगी का अनुभव सही से लिया, उनके जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, इन बातों को उन्होंने साझा किया है किताबों में और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से। तो खैर बच्चे, आप हमें बताइए कि मैंने जो वाणी मैंने परोसी है, कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और सर, आप हमारी बातों से सहमत हैं? एकदम सहमत हैं जी। हमारे बच्चों को, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो बच्चे, हमारे जो व्यूअर्स हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे आप? व्यूअर्स सबसे ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, और आस पड़ोस में अगर कोई बच्चे इस प्रकार से करते हैं तो उनको थोड़ा समझाइए, या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से माँ बाप की आलोचना करता है, या फिर मान लीजिए किसी बड़ों को आस पड़ोस में भी ऐसा होता है, तो उसको थोड़ा सा
गाइडलाइन दीजिए ताकि हमारा जो समाज है वो साफ सुथरा रहे, बेहतर जी रहे, हाँ, नीट बिल्कुल। क्लीन रहे, है ना। जी, बिल्कुल। इससे हम लोगों का ही समाज का जो कल्चर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और अगर उससे हम निकल जाते हैं तो अच्छे प्रभाव पड़ता है, और अच्छा के लिए हम लोग जो है सो हमेशा कार्यरत रहना चाहिए हम लोगों को। निश्चित, बिल्कुल सर ने बिल्कुल कहा, सही कहा। आप लोग भी ज़रा ध्यान देंगे, माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप की सेवा करें, क्योंकि ये दूजा रूप ईश्वर का होता है, और ईश्वर रूप भगवान वैसे नहीं मिलते हैं, और ये साक्षात दूजा रूप ईश्वर का होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माता पिता की सेवा करें, माता पिता को आंसर बैक ना दें, मुँह लगे जवाब ना दें, उनकी बातों को हमेशा आज्ञा का पालन करें, क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं मिलता है, मतलब मौका ही कह सकते हैं कि दोबारा ये माता पिता दोबारा नहीं मिलते हैं। ये ज़िंदगी में पहली बार, दुनिया की हर संपत्ति आप खरीद सकते हैं, लेकिन माता पिता आप नहीं खरीद सकते। यहाँ तक आप पत्नी को भी खरीद सकते हैं, आप पत्नी 10-15 खरीद सकते हैं, लेकिन माता पिता को खरीदा नहीं जा सकता है। ये ऐसी संपत्ति है, माँ बाप की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी, माँ बाप की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी। खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी माँ। माँ बाप की एक दुआ ज़िंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर आपको हंसा देगी माँ। भूल कर भी माँ बाप को ना रुलाना, क्योंकि एक छोटी सी बूंद पूरी धरती हिला देगी। इसलिए आप इसका ख्याल करें, इन प्राणवान पंखियों को सुने, आपके अंदर दिल में सुकून मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।